ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? हैप्पी? ऑलवेज हैप्पी? ऑलवेज हैप्पी? ऑलवेज। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के रास्ते आएंगे, है ना? वैरायटी, अप डाउन, लेकिन सब में हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। ऑलवेज का दो मीनिंग हो गया, एक सदैव हैप्पी और एक डिफरेंट डिफरेंट वेज में भी हैप्पी। किसने सिखाया? और जिसने सीखा वो फरिश्ता। आज की अपनी टॉपिक है ना, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति। कौन बना है अव्यक्त फरिश्ता? कंप्लीट 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 कौन बना है? कैसे बना? लॉन्ग लिस्ट है ना। हमारे जैसे ही तो थे ना, बने ना, हमको भी बनना है। तो आज हम थोड़ी बातें देखेंगे कि हम कैसे अपनी स्थिति को अव्यक्त फरिश्ता बनाए, बिकॉज वी ऑल आर इन दैट प्रोसेस। उसी के अंदर हम लोग सब चल रहे हैं। फास्ट कैसे चले ताकि हम जल्दी से पहुंच जाएं, फरिश्ता बन जाएं, वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है? आप सबसे की रिक्वेस्ट है, एकदम अलर्ट होकर बैठना और कितनी आंखें खोलकर बैठना? कितनी आंखें खोलकर बैठना? 3। हाँ, क्योंकि जो अव्यक्त है ना, अव्यक्त, तो दो चीजें हैं इसमें, एक है व्यक्त और एक है अव्यक्त। व्यक्त के अंदर क्या आता है? व्यक्त भाव। अगर मैं कहती हूं व्यक्त वस्तु, तो उसमें क्या आता है? राइट। जो इन आंखों से, दो आंखों से जो कुछ मैं देख सकती हूं, वो सब व्यक्त। अब उसके अंदर अगर हम लिस्ट बनावे, आज सुबह की मुरली, एक एक लाइन व्यक्त से अव्यक्त बनने की है। अव्यक्त मुरली से ब्रह्मा बाबा अव्यक्त नहीं बने। एम आई राइट? अव्यक्त मुरली तो अव्यक्त होने के बाद की है ना। तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बने साकार मुरली से। तो हम बच्चों को भी बाबा की जो साकार मुरली की एक एक बात, एक एक लाइन अगर मैं वो प्यार से सुनती हूँ, धारण करती हूँ, फिर प्रैक्टिस करती हूँ, तो वो मेरी स्थिति को अव्यक्त बनाएगा। फिर अव्यक्त मुरली मेरे ऊपर पॉलिश करेगी, चमकाएगी। तो अव्यक्त माना जो इन आंखों से, स्थूल नेत्र से दिखाई ना दे। तो एक हो गया व्यक्त, एक हो गया अव्यक्त। अब है व्यक्त के अंदर सबसे पहले हमको क्या दिखाई देता है? अपना ये देह। आज अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो बात कर रहे थे कि देह को खिलाना भी है, संभालना भी है। और फिर बाबा कहते हैं इससे अटैच भी नहीं रहना है। ये एक आर्ट है, उसको टेक केयर भी करना है, उसे फंसना भी नहीं है। ये एक आर्ट है। तो व्यक्त में रहते, इसकी संभाल करते, इससे न्यारापन,
तो हम अव्यक्त बनते जाते हैं। फिर बाबा ने कहा आज की मुरली के अंदर कि जब आप अपनी देह के भान से न्यारा बनोगे तो औरों के और जो देह के संबंध है उनसे न्यारा बनना सहज हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब मैं देह में रहती हूं तो मुझे देहधारी याद आते हैं, मैं उनको खींचती हूं तो फिर क्या होता है, वो मुझे खींचते हैं। समझो एक रस्सी वहां पकड़ी हुई है, एक छोड़ वन साइड ऑफ द स्ट्रिंग, एक छोड़ मैंने पकड़ रखा है। अब मैं खींचूं, वो खींचे चले आएंगे, या वो खींचे मैं खींची चली जाऊंगी, है ना, है ना। अब दोनों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है? एक छोड़ देगा ना, फिर क्या होगा? क्या खींचेगा? किसको खींचेगा? दूसरे वाला किसको खींचेगा? बस यही बात है। तो आज की मुरली में क्लियरली बाबा ने कहा कि अगर आप अपनी देह के भान से डिटैच रहोगे तो देह के संबंध आप ही छूट जाएंगे। मैंने रस्सी छोड़ दी तो सामने वाले का असर मेरे ऊपर नहीं होगा, मुझे वो बुद्धि से खींच नहीं सकेगा। तो व्यक्त में पहले देह, फिर देह के संबंध, फिर पोजीशन, एजुकेशन, डिग्री, अचीवमेंट्स सब आएगा ना। अपना मकान, अपने घर, अपना वस्तु, वैभव, बैंक बैलेंस, जो भी हीरे मोती संजो के रखे हैं लॉकर में, वो कितनी लंबी लिस्ट है। उस भान में जीना, उसको कहेंगे व्यक्त। और हमारा एम क्या है? अव्यक्त बनना। तो जब मैं कहूं द वर्ड मैं, तो कौन सी इमेज मेरे सामने आनी चाहिए? अब आप बताओ। व्यक्त, अव्यक्त, बिंदु, मैं। इन रियलिटी मैं कौन? ज्योतिर्बिंदु, इनविजिबल पॉइंट, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट, ब्यूटीफुल पॉइंट, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। मैं बस वही हूं। आप सबको कोर्स कराया गया ना, कोई को 20 साल पहले, कोई को 30 साल पहले, कोई को 40 साल पहले, कोई को 40 दिन पहले कराया गया ना। क्या बताया? मैं आत्मा हूं। उसका रूप क्या बताया? ज्योति बिंदु है। आप सबने तो माना ना, माना तभी तो यहां तक पहुंचे मानसरोवर। माना ना कि मेरा रूप ज्योति बिंदु, ये कॉन्सेप्ट है, आपको बताया गया, आपने माना। अब आप उस स्वरूप में कितना % रहते हो? सच्चाई से रिफ्लेक्ट करो सारे दिन में। व्यक्त रूप बॉडी का रूप, और अव्यक्त रूप बिंदु का रूप, बिंदु स्वरूप। तो कारोबार करते हुए कितना % मेरा अव्यक्त रूप है और कितना % मेरा व्यक्त रूप है? फिफ्टी 50 भी है? नहीं है, नहीं है। कितने सच्चे हैं? नहीं है। तो अभी तक तो वो कॉन्सेप्ट ही है ना, रियलिटी तो नहीं हुई ना। कैसे होएगी? प्रैक्टिस से। समझो मैं इस छोड़ खड़ी हूं इस किनारे पर, और मुझे इस किनारे पर पहुंचना है।
तो ब्रिज यूज करूंगी, यहां से यहां तक। तो कॉन्सेप्ट है कि मैं समझ गई हूं कि मैं आत्मा हूं, अव्यक्त हूं, ये तो मेरा शरीर है, समझ में आया। लेकिन अब है कि मुझे उसका एक्सपीरियंस नेचुरल हो, अंदर से ही वो स्वरूप में ही जीऊं, उसका एक्सपीरियंस हो, वो रियलिटी बन जाए। उसका जो ब्रिज है वो है एफर्ट, पुरुषार्थ। वो मेरा इंटरनल होना चाहिए, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। उस स्वरूप में मुझे अब जीना है। तो मैं धीरे 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 परसेंटेज मेरे बढ़ते जाएंगे। अगर 40 है, 50 है, तो 60, 70, 80, 90 पहुंच जाओगे। एक फाइन लाइन आएगी, पहुंच जाओगे, फरिश्ता बने, उड़ जाओगे, फिर बैठ नहीं रहोगे। तो शुरू करना है अपने अव्यक्त बिंदु ज्योति स्वरूप। समझ में आया है अभी कि मैं वो बिंदु हूं, अब उसको सेंट्रलाइज करो, बहुत जरूरी है। इवन अभी हम लोग योग में बैठे थे तो बहुत आत्माओं का ध्यान इधर उधर जा रहा था। आत्म स्वरूप में स्थित होकर उसको सेंट्रलाइज करो, उस पॉइंट को। अभी आप सब बैठे हो ना, भ्रिकुटी के बीच में एक बिंदु स्वरूप आत्मा में जगमगा रही हूं, और वो सेंट्रल प्लेस है, केंद्र बिंदु। अनुभव करो। उसी के ऊपर फोकस करो। कि मैं यह अव्यक्त स्वरूप, बिंदु रूप, इनविजिबल, जगमगाती हुई ज्योति हूं। अब उस ज्योति में से धीरे धीरे रेस निकल रही है, यहां से धीरे 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 वो रेस बढ़ती जा रही है, और वो मेरे चारों तरफ फैल रही है। इट्स अ ऑरा। उस प्रकाश के अंदर मैं साफ होती जा रही हूं, क्लीन होती जा रही हूं। ये आत्म जागृति है। जगी रहे, जगी रहे। सोए थे ना हम लोग, सोए थे, पहले सोए थे ना, कब? रात को। वो सोने की बात नहीं कर रही वो तो रोज सोना पड़ेगा ज्ञान में आने से पहले। हाँ, हम सोए थे, सोए थे तो सोए है पता नहीं था। जब सोए होते हैं तो उस समय थोड़ी पता होता है कि हम सोए हैं। जब जागते हैं तब रियलाइज होता है कि वो सोए थे। तो जब हमको ज्ञान आया, महसूसता हुई कि मैं आत्मा हूं, जीती जागती चैतन्य, सत्य चित्त आनंद स्वरूप,
मैं पॉइंट ऑफ लाइट, छोटी एकदम सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा हूं। ये हुई जागृति। तब पता चलता है कि ओहो, मैं तो कितनी अज्ञान नींद में सोई थी, अभी उठी। उठने के बाद फिर से सोना सहज है, अच्छा लगता है बहुत। कोई कहे उठी, अभी तो 3 ही बजा है, कितना अच्छा लगता है कि अभी आधा घंटा और मिलेगा। और ऐसी नींद आती है, ऐसी नींद आती है, मस्त। इसी तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आत्म जागृति आई, उसका अनुभव हुआ, लेकिन फिर से हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, फिर से हम देह भान में आ जाते हैं, फिर से हम वैसा ही करने लगते हैं, सोचने लगते हैं जो सोच रहे थे। इसलिए मुझे अटेंशन देना होगा, ध्यान रखना होगा, वॉच करना होगा, फिर से उसके ऊपर पुरुषार्थ करना होगा। वो बात मुझे बार बार ख्यालों में लाना होगा कि मैं एक इनविजिबल आत्मा हूं, मैं अपना रोल प्ले कर रही हूं। हल्के हो जाते हैं, व्यक्त बातों से हम न्यारे हो जाते हैं। इवन व्यक्त चीजों में रहेंगे, उन व्यक्ति व्यक्त का भाव कहते हैं, व्यक्ति लोगों को व्यक्ति, व्यक्त भाव में रहते हुए, व्यक्तियों के साथ रहते हुए भी बुद्धि से हम न्यारा रह सकते हैं। अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकती आत्मा। अच्छा, ये पुरुषार्थ हम और कब कर सकेंगे? पूरे एंटायर साइकिल को देखो, पूरे सृष्टि चक्र को देखो। सतयुग त्रेता में तो जरूरत ही नहीं है, द्वापर कलयुग में ये पुरुषार्थ ही नहीं है। कब है? अभी। अभी नहीं तो देखो, आप सबको सब मालूम है, सब रटा हुआ है, सुना हुआ है, रटा हुआ है, सुनाया हुआ है। अपने को सुनाया है, फिर तो आंख बंद हो सकती नहीं। व्यक्त में रहते, व्यक्तियों के साथ रहते, उनसे न्यारा होकर के रहने का अनुभव सिर्फ एंड सिर्फ अभी मुझे हो सकता है। उसका मुझे एक्सपीरियंस करना है। सिर्फ मुझे अटेंशन देना है, दैट्स इट। वायरिंग तो हो चुकी है। जब कोर्स किया था ना, तो टीचर ने कनेक्शन जोड़ दिया। जैसे आप देखो, ये हॉल है ना, इसके अंदर कितनी चीजें हैं कनेक्टेड। लाइट जल रही है ना, फैन चल रहे हैं ना, चाहिए तो चल सकते हैं ना, माइक चल रहा है ना, वीडियो है ना, एम्पलीफायर चल रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन पावर हाउस से लिया हुआ है, सब कनेक्शंस लगे हुए हैं। अगर फिर भी यहां पर अंधेरा है तो क्या करना पड़ता है? हाँ, जस्ट स्विच ऑन, दैट्स इट। 1 सेकंड में स्विच ऑन करो, लाइट जल जाएगी। तो ऐसे ही कोर्स किया था तो मेरी वायरिंग हो चुकी है। कई लोग कहते हैं कनेक्शन जुटता नहीं है, जुटता नहीं। अरे आपको थोड़ी जोड़ना है, जोड़ तो दिया है आपकी टीचर ने, आपको क्या करना है? स्विच ऑन करना। माने याद कर, अटेंशन दे, 1 सेकंड में स्विच ऑन कर, लाइट आएगी। स्विच खराब नहीं है खराब कर देते हैं, है नहीं। इट्स वन थॉट अवे। इतना
इतना सा ध्यान देना है बस। आज हम लोग पानी का कनेक्शन लेते हैं ना, घर बनाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का लेते हैं, वाईफाई लेते हैं, कि इतने कनेक्शन है और उसमें कितना पे करते हैं, कितना पे करना होता है। वाटर बिल आया, इलेक्ट्रिक बिल आया, आपने पे नहीं किया, रिमाइंडर आएगा, आपने पे नहीं किया, रेड लेटर से नोटिस आएगी, नहीं पे करोगे तो कट कर देंगे, होता है। हमने पे नहीं किया, काट जाएगा, काट जाएगा। फिर से अप्लाई करो, एप्लीकेशन दो, फिर आएगा, फाइन दो और फिर वो जॉइंट करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट मंथ फिर से हमने पे नहीं किया, फिर वही सारा चक्कर चलना पड़ेगा। और यहां पर शिव बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ने में क्या पे कर रहे हो? फिजिकली क्या पे करना है? कुछ भी नहीं है कुछ। टीचर ने आपका फ्री ऑफ द कॉस्ट कनेक्शन जोड़ दिया है। अब बता दिया ऐसे स्विच ऑन करना, व्यक्त से अव्यक्त हो जाना बता दिया है। और फिर भी बिना करूं तो पड़ी रहूंगी। कहां पड़ी रहूंगी? यहीं व्यक्त भाव में। कोई खर्चा है क्या? अव्यक्त स्वरूप में जीने में कोई खर्चा है क्या? कुछ भी खर्च नहीं है। जस्ट आई हैव टू पे अटेंशन, दैट्स इट। पे अटेंशन। अब अटेंशन भी अगर मैं नहीं दूं तब तो फिर मेरा नुकसान ना। सिर्फ संगम पर ही मुझे ये चांस मिला है अव्यक्त फरिश्ता बनने का, तो उसमें मुझे क्या पे करना है? अटेंशन भी किस पर? किसी और को मुझे देखना नहीं है, नहीं तो मैं अव्यक्त फरिश्ता नहीं बन पाऊंगी। अगर मैं इसको देखती हूं, इसको नींद आ रही है, क्लास में बैठ के ये सो रही है, तो फिर मेरे को भी क्या आएगा? मुझे भी नींद आएगी। अगर मैं किसी के मानसरोवर में आकर के भी किसी की डिफेक्ट को देखूंगी, अवगुण को देखूंगी, तो साइकोलॉजी बताता है कि अगर आपने किसी के अवगुण को देखा तो उसका चिंतन चला, अब माना आपने उस अवगुण को एडॉप्ट कर लिया, वो मेरा नहीं था लेकिन मेरे अंदर घर कर जाएगा और वो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था लेकिन वो मेरे अंदर आ जाएगा। तो देखना है अवगुण को। अगर ऐसा होता है कि मैं किसी के अवगुण को देखती हूं और पसंद भी नहीं करती हूं, फिर भी वो मेरे अंदर आ जाता है, तो अब क्या देखना शुरू करूं? हाँ, फिर क्या होगा? वो मेरे अंदर आ जाएगा। फिर क्या होगा? मैं गुणवान बन जाऊंगी। इनवैल्यूएबल गुण, वैल्यूज बोलते हैं ना, लिविंग वैल्यूज, गुण, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मीन्स उसके कितने करोड़ों भी दे दो, उसके सामने कोई वैल्यू नहीं, इनवैल्यूएबल है। वो मेरी स्थिति को बनाएगा। अवगुण देखेंगे, अवगुणी बनेंगे, भारी बनेंगे, वो मेरी वैल्यू को घटाएगा। तो हल्का रहने के लिए फरिश्ता स्थिति, लाइट लाइट लाइट, मुझे मेरे अवगुण को निकालना है, न कि औरों के अवगुणों को अपने अंदर भरना है। कचरा है, गार्बेज है, रबिश है। कुछ मुझे किसी भी आत्मा को देखना नहीं है। अगर रहम के प्रति, रहम के भाव है तो आप उसको जंप स्टार्ट करो। जैसे कोई की कार चलती नहीं है, इंजन काम नहीं कर रही है,
तो मैं मेरी इंजन से उसको कनेक्ट कर देती हूँ, जंप स्टार्ट करती हूँ, उसकी कार भी चल पड़ती है। तो अगर उतनी मेरे में ताकत है, वो केबल मेरे पास है जंप स्टार्ट करने का, तो ठीक, मैं उसको भी मेरा संग दे करके उड़ाऊं तो ठीक। अगर औरों की कमजोरी देखकर मैं कमजोर बन रही, इससे मैं फरिश्ता नहीं बनूंगी, पत्थर बन जाऊंगी। बाबा क्या कहते हैं? पत्थर बुद्धि थे, मुरली में आता है ना, 3 दिन पहले भी आया था ना, पत्थर बुद्धि थे। जब थे ना हम पत्थर बुद्धि थे ना, उस टाइम कोई मुझे कहता तू कुछ पत्थर बुद्धि है, तो मैं पत्थर लेकर, राइट, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं थी ना कि मैं पत्थर बुद्धि हूं। आज पत्थर बुद्धि से पारस बन रहे हैं, है ना, हम उस प्रोसेस में आ गए हैं। तो आज हमको हंसी भी आती है, हम खुद ही कहते हैं हम पत्थर बुद्धि थे। कोई पत्थर मारता था तो हम और बड़ा पत्थर लेकर मारने जाते थे ना, कि हमको क्या समझा है। और अब कोई पत्थर मारने भी जाता है तो हम साइड हो जाते हैं, उसके हाथ से भी पत्थर लेने की कोशिश करते हैं कि वो न मारकर पाप न करे, है ना। तो अब समझ आता है कि हम पत्थर बुद्धि थे। बुद्धि पत्थर की तरह बन गई थी, तो लाइफ भी, क्योंकि बुद्धि सैंक्शन करती है, बुद्धि मन जो अलग अलग विचार करके रखता है, बुद्धि उसमें से सिलेक्ट करती है, सैंक्शन करती है, बताती है, निर्णय लेती है, ये इसमें से ये कर सकती है। फिर वो कर्म में आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुई? बुद्धि। अगर बुद्धि मारी गई तो सब मरा। बुद्धि काम नहीं कर रही तब तो कर्म भी ऐसे ही होंगे। तो बुद्धि मेरी पत्थर जैसी हो गई थी। अब ये आत्म जागृति से व्यक्त से अव्यक्त में, अव्यक्त स्वरूप में जब हम जीने लगते हैं तो बुद्धि शार्प बनती जाती है, काम करने लगती है, महीन हो जाती है, रिफाइन हो जाती है बुद्धि। रॉन्ग निर्णय नहीं कर सकती है बुद्धि। तुरंत ख्याल आएगा, नो यू कैन डू दिस, यू शुडंट डू दिस, ये तुम नहीं कर सकती है। विवेक जागृत हो जाता है, उसका मुझे सुनना चाहिए। अगर मुझे फरिश्ता बनना है तो मेरी बुद्धि जो विवेक मेरा जो आवाज लगाता है ना, वेरी सॉफ्ट क्वाइट वॉइस कम्स, कभी हम उसको दबा देते हैं। तो बुद्धि जो मेरे को हेल्प कर रही थी, रॉन्ग करने से छोड़ा रही थी, वो बुद्धि पीछे ऑब्जर्वर बन जाएगी, मेरी फ्रेंड बन करके मुझे बल्कि रॉन्ग करने के लिए छुट्टी दे देगी। इसलिए मुझे विवेक का हनन नहीं करना है, विवेक को मुझे मारना नहीं है, उसकी मुझे सुननी है। वो सॉफ्ट वॉइस अंदर से आती है कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, उसका मुझे मानना है। तो मैं बहुत इंट्यूटिव बनूंगी। जो फरिश्ते होते हैं ना, उनको दूर दूर से मालूम पड़ता है क्या हो रहा है, वो दूर दूर तक जा सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात मैं आपको बता रही हूं। फरिश्ते, एंजल्स, वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं, उनको बहुत कैच होती है बातें। बाबा की बातें भी लोगों के दिलों के अंदर क्या चल रहा है वो नोट करते हैं और उनको वो प्रोवाइड करते जो उनको चाहिए। फरिश्ते
तो अगर मेरी बुद्धि राइट वे में काम कर रही है, बुद्धि शार्प हो रही है, रिफाइन हो रही है, तो मैं इंट्यूटिव बन जाती हूं। इंट्यूटिव मीन्स आई हैव ए इंट्यूटर सिटिंग इन मी। ट्यूटर होता है ना, जो पढ़ाता है, शिक्षा देता है, तो दैट ट्यूटर इज इन मी, वो मुझे इंट्यूटिव बनाता है और मुझे पता चलेगा। बाबा कहते कि बच्चे, अंत में लास्ट मोमेंट ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा, आप कहां भी रहोगे, आपको बाबा के सिग्नल्स मिलेंगे, बाबा के इशारे मिलेंगे, कहां जाना है, क्या करना है, कौन सी सेवा करनी है, वो सब अंत समय में। लेकिन मेरी स्थिति ऐसी होनी चाहिए ना, ताकि मैं कैच कर सकूं। और वो पुरुषार्थ अंत में नहीं होगा, वो पुरुषार्थ करने का समय अभी है। तो अगर अभी मैं आत्मा व्यक्त बातों में फंसी हूं, व्यक्त देह और देहधारी में फंसी रहूंगी, तो कब बन पाऊंगी? वो स्थिति मेरी कब बनेगी? अपने आप से पूछो। देखो ब्रह्मा बाबा, हम बच्चों के आगे तो बहुत कुछ इजी है। आज अगर आप वाइट कपड़ा पहनकर बैज लगा के जाओगे ना, सब पूछेंगे बीके हो आप, ब्रह्मा कुमारी से, ब्रह्मा कुमारी, ये सब रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखते हैं। आज से 50 इयर्स पहले ऐसा नहीं था। तो 88 इयर्स पहले जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने स्टैब्लिश किया था यज्ञ, कितने विघ्न आए डे 1 से। काम शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा फंस गए नहीं? ब्रह्मा बाबा खुद कहते थे ब्राह्मण फंसो, शिव बाबा ने उनको अपना बनाया, क्योंकि शिव बाबा को सारा ज्ञान देना है। वो छोटी आत्मा, बिंदु आत्मा, उसके अंदर आदि मध्य अंत का सार भरा है, पूरा ज्ञान का सागर, ओशन ऑफ नॉलेज, आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाला। कहते ना, शिव का डमरू डमडम बोले, अगम निगम का भेद है खोले। सुना है? अगम निगम का भेद माना क्या? सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान। अब उस छोटी सी डिवाइस में, उस छोटी सी पेन ड्राइव में USB छोटा सा, उसमें खूब सारा डेटा भरा है। वो शिव बाबा छोटू बिंदु, पूरा ज्ञान उसमें भरा है, देने का टाइम आया। अब देखो, पेन ड्राइव के अंदर सब भरा है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुछ तो चाहिए, डिवाइस। एक CD है, उसमें इतने सॉन्ग्स भरे हैं, लेकिन उसको सुनने के लिए क्या चाहिए? कुछ तो चाहिए, डिवाइस। तो ऐसे शिव बाबा पेन ड्राइव का ज्ञान हम तक आने के लिए कोई डिवाइस चाहिए ना। वो कौन है? ब्रह्मा बाबा। उसके थ्रू दिया ना, तो वो डिवाइस बना ना। तो ब्रह्मा बाबा तो ऐसे ही फंस गया, शिव बाबा ने उसको अपना बना लिया। कितनी बातें उनके आगे आई, कितना अपोजिशन हुआ। इवन ब्रह्मा बाबा जिस लिफ्ट से बॉम्बे में ऊपर जाते थे, कौन सी जगह थी वो, F से आता है, मैं बाद में याद आएगा तो बताऊंगी। तो बाबा ऊपर जाते थे उसी लिफ्ट में, और सिंधी लोग भी चढ़ते थे, वो बाबा की तरफ देखते भी नहीं थे। और जब सिंधी सम्मेलन हुआ था 94 में, तो उस टाइम पर वो आए थे और उन्होंने झरझर आंसू से दुख प्रकट किया था कि ये हस्ती, इनको हमने मुंबई में देखा है लेकिन पहचाना नहीं था।
देखो, तो मैं ये कह रही हूं कि ब्रह्मा बाबा ने अपनी लाइफ के अंदर कितनी बातें सहन की, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एफर्ट को बनाए रखा, पुरुषार्थ इंटरनल चलता रहा। अगर आप अव्यक्त साकार मुरलियां सुनोगे तो उसमें बाबा कितनी प्लानिंग देता है कि बच्चे ऐसे सेवा करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, बड़े चित्र लगाओ, बड़े बड़े जगह पर चित्र लगाओ, ऐसे से ज्ञान दो। तो कितनी उनकी बुद्धि चलती थी और फिर कितना उनका अपने ऊपर एफर्ट था कि मैं तो एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा। जो हिस्ट्री हॉल है उसमें बाबा मुरली चलाते थे, तो लेफ्ट साइड में एक ट्रंस लाइट है, अभी भी रखा है वो ट्रंस लाइट। फर्स्ट ट्रंस लाइट ब्रह्मा बाबा के टाइम वो बन कर आया था। उस टाइम ब्रह्मा बाबा की ट्रंस लाइट नहीं होती थी, तो फर्स्ट ट्रंस लाइट मुंबई गामदेवी से एक आशपी भाई थे, वो बना के लाए थे। और उसमें ऊपर लक्ष्मी नारायण, नीचे राधे कृष्ण। तो ब्रह्मा बाबा कहते थे कल जाकर मैं ये मिचनू बनूंगा। मिचनू माना छोटू बच्चा कृष्ण। कल जाकर मैं ये मिचनू बनूंगा। इट वॉज लाइक एक ड्रेस हैंगर पर लगी हुई है और मैं बस नहा के वो ड्रेस पहनूंगी, ऐसा था ब्रह्मा बाबा को। तो कौन बनेगा मिचनू, बताओ? वो कल जाकर मैं ये मिचनू बनूंगा, कौन? बिंदु आत्मा। इतना उनको वो कॉन्शियसनेस थी, चेतना थी, भान था कि मैं आत्मा कल जाकर मिचनू बनूंगा। अब कोई कहते हाँ हाँ उनको तो बताया गया था ना कि ये जाके कृष्ण बनेंगे, तो उन्होंने एफर्ट किया। अच्छा ठीक है, उन्होंने इसलिए किया, उनकी तो सीट फिक्स थी तो भी उन्होंने किया। हमारी और आपकी तो कोई सीट भी फिक्स नहीं है? और फिर भी हम एफर्ट ना करें तब तो कभी नहीं बन सकेंगे ना। तो ब्रह्मा बाबा का अपने ऊपर इतना पुरुषार्थ था, और आत्माओं को देखते थे तो भी वो आत्मिक नजर में देखते थे कि ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। मुझे याद है कलकत्ता के अंदर एक विश्वामित्र न्यूज़पेपर वाले ने बहुत कुछ रॉन्ग लिख दिया बीके के बारे में। तो दादी निर्मल शांता जी ने बाबा को कहा कि देखो बाबा, ऐसे से उन्होंने बहुत इंसल्ट की है, क्रिटिसाइज की है बीके की, क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मा बाबा तो बहुत रहम दिल थे ना, तो बाबा ने कहा आप उनको लड़ाई नहीं करना, आप उनको कुछ रॉन्ग मत कहना, आप उनको लिखो कि आपका जो पेपर का नाम है ना विश्वामित्र, विश्व के मित्र हो आप, तो बहुत अच्छा आपने लिखा हमारे लिए, और हम आपसे कैसे आके मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं आप बताइए? सोचो, उनसे भी बाबा मित्र का जैसा व्यवहार करवाया। वही विश्वामित्र का जो पत्रकार, उसका बेटा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मधुबन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आया था, और वो अपनी ही बात बता रहा था कि ब्रह्मा कुमारीज ने कभी किसी से दुश्मनी नहीं ली, ये चीज हमने सीखी क्योंकि हमारा पत्र का नाम है विश्वामित्र। कितनी बड़ी बात है। तो बाबा के अंदर वो रहम, क्योंकि वो फर्स्ट प्रिंस ऑफ द ग्लोब, श्री कृष्ण की आत्मा, तो जरूर वो द बेस्ट सोल होगी ना अमंगस्ट ऑल द सोल्स। तो वो क्वालिटीज, वो पोटेंशियल उनमें थी, तो शिव बाबा उनको ही माध्यम बनाए। वही पोटेंशियल उन्होंने हम सब के अंदर भी तो देखी ना, आप में भी तो देखी ना। आप सब यहां कैसे पहुंचे? आप पूना से आए हो ना, पूना मीरा सोसाइटी से, बहुत लोग हैं वहां, तो आप ही क्यों आए? हमारा टर्न था
पूना शहर में बहुत लोग हैं, है ना? आप ही क्यों बीके बने? हाथ तो खड़ा करो, कौन लाया है देखे तो सर। आप लाए हो ना? आपको कौन लाया? लायक हूं, वाह, वो ही मैं सुनना चाहती थी। अपनी क्वालिटी को देखो कि इस बिलियंस सोल है, उसमें मुझे बाबा ने सिलेक्ट किया है। कितनी ऊंच आत्मा हूं, एडमिशन मिला है, कितनी बड़ी बात है। आज कॉलेज में एडमिशन के लिए तो कितना माथापच्ची है, कितना खर्चा है, और यहां पर कोई खर्च नहीं है। लेकिन एडमिशन मिला वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पढ़ाई भी तो ठीक से करनी है ताकि मार्क्स भी तो ठीक मिले। तो उसके लिए मुझे एक ही बात का अटेंशन कॉन्स्टेंटली देना है कि मैं मेरा जो ओरिजिनल निज स्वरूप है उस स्वरूप में मैं रहूं, कि आज मैं इस बॉडी के अंदर हूं और कल जाकर मैं सत्युगी शरीर में आऊंगी। ब्यूटीफुल बॉडी मिलेगी, कंचन काया, निरोगी काया, सुंदर दुनिया उसके अंदर मैं आने वाली हूं। तो ये हॉल का नाम है स्वदर्शन हॉल, राइट? स्वदर्शन हॉल। स्वदर्शन का मतलब यही नहीं कि सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में मेरा क्या क्या रोल था, वो तो था, ठीक है। अभी स्व का दर्शन, आत्मदर्शन, आत्मा अपनी सीट पर बैठकर आत्मा का दर्शन करूं, आत्मदर्शन करूं, इसी पर मुझे अटेंशन देना है। तो मुझे और दूसरे भी आत्मा ही नजर आएंगे। मैं आत्मा रोल कर रही और आत्माएं भी रोल कर रही हैं। तो हम साक्षी बनते जाएंगे, डिटैच्ड, न्यारा न्यारा, हर बातों से न्यारा। चाहे व्यक्त रूप में कुछ भी है मेरे पास, वो भी मेरा रोल है, मैं नहीं हूं। मैं तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं, मैं तो परमधाम से आई हूं, मैं तो परमधाम जाऊंगी। न्यारा न्यारा न्यारा, उपराम उपराम उपराम। कई भाई बहन कहते हैं कि बहन हम ऊपर तो जाते हैं लेकिन पटके जाते हैं नीचे। आपका भी होता है क्या ऐसा? ऊपर जाते हैं फिर पटके जाते हैं नीचे, होता है क्या? आपको एक है ना बहुत सहज तरीका बताती हूँ, बहुत सहज, जैसे आप नीचे पटके नहीं जाओगे। देखो आप लोग पूना से आए हो ना, यहाँ पर आपको रूम मिला है ना, मानसरोवर में रूम मिला है ना, तो ख्यालों में है कि आप उस रूम से आए हो ना, तो ख्यालों में है कि ये क्लास पूरा होगा ना फिर मैं अपने कमरे में जाऊंगी, होता है ना, यहाँ का क्लास पूरा होगा ना मैं अपने कमरे में जाऊंगी। तो आपका कमरा आपकी बुद्धि में है क्योंकि आप वहां से आए हो। कमरे में जाओगे ना तो आप पूना से आए हो, तो आपकी बुद्धि में क्या है? क्या है? एक वीक के बाद भट्टी पूरा हो फिर कहां जाएंगे? पूना जाना है, पूना जाना है। बिना याद किए भी ख्यालों में है पूना जाना है ना, क्योंकि आए हो वहां से। अच्छा, अब हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना तो पटके जाते हैं, कहां? नीचे। अभी क्या करना है? सुबह सुबह उठे ना तो क्या ख्याल करना है? ओरिजिनली हम कहां के हैं? ये कॉन्सेप्ट है खाली, उसको रियलिटी बनानी है ना। हम कहां से आए हैं? परमधाम से आए हैं ना। तो सुबह सुबह मैं सोचती हूं कि मैं परमधाम से नीचे आती हूं,
तो नीचे काम कर रही हो, फिर भी क्या ख्याल है? ऊपर जाना, परमधाम जाना। इसी है, बार बार याद आता है, मेरा घर वो है, मेरा घर वो है। फरिश्तों का घर कहाँ? ऊपर, ऊपर। ये साइकोलॉजी है, आप प्रैक्टिस करना एक दिन के लिए। मेरा घर परमधाम है, वहां से मैं नीचे आई हूं, काम करूंगी तो भी बैक ऑफ द माइंड है ऊपर जाना है, ये काम पूरा हो ऊपर जाना है। फिर ऊपर जाके बैठूंगी तो बड़ी रिलैक्स्ड रहूंगी। होता है ना ऐसा, ऑफिस कितनी भी कंफर्टेबल है, एयर कंडीशनड है, बहुत बटन दबाया कलर का आएगा, यस यस सर, यस सर, कॉफी लाए, चाय लाए, बहुत कंफर्टेबल है। फिर भी जब आप घर जाते हो ना, वो इतना कंफर्टेबल नहीं भी हो तो भी घर तो घर होता है, राइट? तो मेरा घर परमधाम, कंफर्टेबल, बार बार जाऊं, बार बार जाऊं, हर घंटे जाऊं, बैक ऑफ द माइंड में कि मैं वहां से ही आई हूं। तो जब मैं फ्री होती हूं और वहां जब जाती हूं तो एकदम फिर पटकी नहीं जाऊंगी कहीं नीचे, ऊपर, रिलैक्स्ड, टोटल रिलैक्स्ड, आराम से बैठी हूं। देयर इज नथिंग, जस्ट पीस, आई एम सराउंडेड विथ पीस, शांति में। मैं फरिश्ता, मेरा घर फरिश्तों की दुनिया। वहां जो कंप्लीट फरिश्ता, पूरा पूरा परफेक्ट फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, उसको सामने इमर्ज करो सटल वर्ल्ड में, एंजेलिक वर्ल्ड में, उसको मिलो, प्यार करो, बात करो, उसको कहो बाबा आप मेरा वेट कर रहे होंगे ना, ऐसा। फिर और ऊपर जाओ, मस्त, कुछ आपको खींच नहीं सकेगा, यहां वाला या यहां वाली, कुछ हमको खींच नहीं सकेगा, एकदम मस्त रहेंगे बाबा के पास। वो लास्ट मोमेंट जो मैं जाऊंगी फरिश्ता बनकर, वो तो बाद का, लेकिन उसका अनुभव मुझे अभी करना है, बार बार करना है, बार बार करना है। फिर अंत समय जब ड्रामा का आएगा ना, तो बाबा हमसे बहुत सेवा कराएंगे, बहुत सेवा कराएंगे, मना बेहद की सेवा कराएंगे हम फरिश्तों से। आप लोग को पता है ना, परी और परिजादे, भारत के शास्त्रों में तो कितना वर्णन है परियों का। कैसे बनती परियां? हाँ, मानसरोवर में डुबकी लगा लगा के परी बन जाती है। और कहाँ है वो मानसरोवर? कैलाश पर्वत पर। अरे कुछ नहीं है, जो जाके आए ना उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आपने नहाया नहीं क्या, डुबकी नहीं लगाई क्या? बोला वो तो पानी जमा हुआ था, आइस्ड, डुबकी लगाने की तो बात ही नहीं है। उसमें कोई नहाने से नहीं बनता है। ये है मानसरोवर, सच्चा मानसरोवर। आप आए हो ना, किस लिए? फरिश्ता बनने के लिए, परी बनने के लिए, परिजादा बनने के लिए। हल्का 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 हल्का, एकदम हल्का, ज्ञान योग के पंख लगे रहे बस। मेरे थॉट्स शुड बी बेस्ड ऑन बाबाज ज्ञान योग, दैट्स इट। ये दो मेरे लिए पंख है, बस इसमें रहना। किसी को मुझे देखना नहीं है। अगर देखना है तो रहम की दृष्टि से, प्यार की दृष्टि से, उसको मदद करने की दृष्टि से दूसरों को देखना, नहीं तो मुझे देखना ही नहीं है। उपराम उपराम जो कुछ मुझे मिला है वो सब मेरा रोल, पार्ट प्ले कर रही हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। आज ये रोल, कल भिखारी का रोल, परसों राजा का रोल, ये सब बदलते रहेंगे, सबके बदलते रहेंगे। मैं तो जस्ट प्ले करने वाली बिंदु आत्मा, बाबा की परी हूं मैं बस। परी और परी जादे, उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते रहो। एकदम सूक्ष्म स्वरूप, कुछ भी नहीं हूं,
सूक्ष्म स्वरूप। अभी जनवरी में हम लोगों ने बहुत अच्छा ये एफर्ट किया, ऊपर से आते हैं, काम करते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। पूरा जनवरी मंथ ये पुरुषार्थ किया, तो इतना सबको इजी हो गया, बात मत पूछो। और सबसे अच्छी बात कि वो प्लेट में खाना आता है तो कहते मैं परी हूं, मैं इतना कैसे खाऊंगी। मैंने खाना भी आधा हो गया, क्योंकि इतना खा ही नहीं सकते, इतनी बातें हम सुन भी नहीं सकते। अगर मीटिंग में कहीं गए, 5-7 मिनट हमको टॉक का मिला, बाकी सबका सुनते हुए नहीं सुनते, जरूरत ही नहीं है। मैंने बहुत बातों से ना न्यारापन आ गया, कुछ भी आए तो रे इतना क्या करेंगे, और चाहिए तो छोड़ो, आया है वो भी सोचते इतना क्या करेंगे। सूक्ष्म स्वरूप हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, ओवरफ्लोइंग एवरीथिंग, वी डोंट नीड दैट मच, ऐसा भाव आ जाता है। सब पूछते और क्या चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं, माना न्यारापन आ जाता है, व्यक्त बातों से एकदम उपराम हो जाते हैं। अभी कितने मिनट से हम लोगों को, 5 मिनट और है क्या, 3 मिनट्स और, ओके ठीक है। अभी हम लोग 3 मिनट है ना, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फोकस करें अपने भ्रिकुटी के बीच में, सेंट्रलाइज करो अपनी एनर्जी को, ट्विस्टेड ना हो। मैं आत्मा, उसका ध्यान इधर उधर 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 नहीं, कहीं नहीं कहीं नहीं, सेंट्रलाइज करो यहां। और उसी को फोकस करते करते उसकी रेज फैलते 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 पूरे बॉडी में फैल रही है, और वो राउंड 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 वो एनर्जी हो रही है, वो मुझे हल्का बनाकर परम धाम ले जा रही है। सटल वर्ल्ड होते हुए मैं परम धाम जाऊं, शिव बाबा परम ज्योति सुप्रीम ऑलमाइटी के सामने जाकर उसकी प्रकाश लूं और उसमें मैं समा जाऊं, ठीक है। एकदम साइलेंस, कुछ भी म्यूजिक आदि की जरूरत नहीं। अभी हम वो प्रैक्टिस करेंगे। मैं अव्यक्त स्वरूप आत्मा इस व्यक्त दुनिया से, व्यक्त शरीर, शरीर के संबंध सबसे उपराम फरिश्तापन, फरिश्तों की दुनिया में जा रही हल्की लाइट, जस्ट लाइट, बिंदु स्वरूप, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्ता मेरे सामने है, प्यार से मुझे हग कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। अब मैं फरिश्ता आत्मा आत्मिक स्वरूप में परम धाम जा रही, ब्यूटीफुल आत्मा शिव बाबा के सामने परम ज्योति उसमें समा गई, लवलीन हो गई, मर्ज हो गई।
बाबा का प्यार प्राप्त कर रही हूँ। पारस बन रही हूँ, डिवाइन देव आत्मा। ओम शांति।